सरकार की आमद से पहले। कयामत का दिन आप लोगों ने कई बार सुना है, किताबों में मौजूद है, अहदीस में है, 50,000 साल का दिन होगा। अल्लाह को इतना बड़ा दिन बनाने की क्या हाजत, क्या जरूरत है? वो अगर अपनी मर्जी से किसी को जन्नत में भेज दे तो क्या उससे कोई पूछ सकता है? वो किसी को दोज़ख में डाल दे तब भी कोई उससे खैर खबर नहीं ले सकता। वो किसी को जन्नत में भेजेगा तो उसका फजल होगा, और अगर किसी को दोज़ख में डाल देगा तो उसका अदल होगा। कोई भी उससे पूछ नहीं सकता कि रब्बे जुल जलाल तूने किसी को जन्नत में भेजा तो क्यों भेजा, दोज़ख में भेजा तो क्यों भेजा। वो मालिको मुख्तार है। फिर हिसाब किताब है, मिजान अमल है, पुल सिरात है, ये सारा सिस्टम है, सारा निजाम है। किस वजह से, क्या वजह है? कुरान पाक फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ज़बानों पर अल्लाह मोहर लगा देगा, ये हाथ बोलेंगे, ये पांव बोलेंगे। जो जुर्म किए होंगे वो बजाते खुद ये आज़ा बोल के बताएंगे। फिर भी इतना सारा निजाम, क्या वजह है? रीजन क्या है? सबब क्या है? वैसे तो मुस्नद अबू याला की हदीस पाक है कि असल वजह यह है कि जब क़यामत का दिन होगा, हुजूर सजदे में सर रखेंगे, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक सल तुअता इश्फा तुशफ़ा। महबूब सर तो उठाइए, मांगना तुम्हारा काम है, अता फरमाना हमारा काम है। आप शफात फरमाइए, हम कबूल फरमाएंगे। ठीक इसी बात को शायर ने अपने अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। सुनिए, ईमान ताजा होगा। फरमाते हैं महशर में सारी खलकत का यकजा कर लेना ऐ नासिर। महशर में सारी खलकत का यकजा कर लेना ऐ नासिर। ये फकत ज़माने वालों को, ये सिर्फ ज़माने वालों को अपना महबूब दिखाना था। ये सिर्फ ज़माने वालों को, ये फकत ज़माने वालों को अपना महबूब दिखाना था। सरकार की आमद से पहले वीराना ही वीराना। हम्दुस्सलात के बाद निहायत ही काबिल कदर, काबिल सद एहतराम सामिने किराम, अल्लाह करीम हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये खूबसूरत एहतमाम नबी पाक अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने की खुशी में, हुजूर की जलवा फरोज़ी की मोहब्बत में, जिन दोस्तों ने भी इस एहतमाम में जिस अंदाज में भी शिरकत की। अब ज़रा रिपीटर को कम कर दें, तवज्जो आप मेरी तरफ करें। अल्लाह करे आप मदीने जाके साउंड चलाएं, लेकिन अब आप मेरे लिए हैं। सुभान अल्लाह। देखो
अल्लाह करीम आप तमाम दोस्तों की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरा आना, आप लोगों का शिरकत करना, सना खाने मुस्तफ़ा का नात खानी करना, मुंतज़िमीन हैं, मस्जिद की इंतज़ामिया हैं, गाँव वाले हैं, जो दोस्त भी हैं, अल्लाह करीम हम सब की ये मोहब्बत, ये कोशिश, ये काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन अजर नसीब फरमाए। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना, हुजूर की नात पढ़ना, हुजूर की शान बयान करना, हुजूर की अज़मत बयान करना, हुजूर की मिदहत करना बड़े अजीम लोगों का काम है। औलिया भी हुजूर की शान बयान करते हैं, सहाबा भी हुजूर की अज़मत बयान करते थे, खुद अंबिया भी हुजूर की शान बयान करते हैं। मेराज की हदीसें आप उठा के देख लें। और तो और हुजूर वो कमाल, जमाल, अज़मत वाली हस्ती हैं कि खुद खालिक़े कायनात अपने महबूब की शान बयान फरमाता है। कुरान आयात पढ़ के देख लें, सहाबा की गुफ्तगू उठा के देख लें। ये जितने भी बोलने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा, वो सहाबा हैं, वो ताबईन हैं, वो तबा ताबईन हैं, वो अरबी वाले हैं, वो उर्दू वाले हैं, वो सिंधी वाले हैं, वो पंजाबी वाले हैं, वो बलोची वाले हैं, वो पश्तो वाले हैं, वो हिंदको वाले हैं, वो कश्मीरी वाले हैं, वो जिस भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने अपने लबो लहजे में हुजूर की शान बयान करते हैं, हुजूर की अज़मत बयान करते हैं, हुजूर की मदह सराई करते हैं। अरबी वाले ने हुजूर को सामने बैठे देखा तो देख कर अर्ज़ किया, रसूलल्लाह व अहसनु मिन कलम तरकत्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। एक और अरबी शायर उठे तो उन्होंने यूं अर्ज़ किया, रसूलल्लाह या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। कसीदा बुर्दा शरीफ वाले उठे तो फरमाने लगे, मौला यसल्लिम सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। एक और अरबी में अपनी खिदमत पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि। पीर मेरे अली शाह साहब ने देखा तो अर्ज़ करते हैं, अज सिक मित्रां दी वधेरी है क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है लू लू विच शौक चंगेरी है अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां सुभान अल्लाह मा अजमला का मा आहसना का मा अकमला का। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। मेरे इमाम ने जब दीदार किया, मोहब्बत में देखा तो जज्बात और तसव्वुरात और तखय्युलात की दुनिया में गुम होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह लम याती नज़ीरु कफी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। 4 ज़बानों में ये नात है, लम याती नज़ीरु कफी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जग राज तो राज तुरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना। एक और जगह फरमाते हैं, है कलामे इलाही में शम्सु दुहा तेरे चेहराए नूरे फिजा की कसम। कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम। तेरे खुल्को को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्को को हक ने जमील किया। कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम। एक और जगह फरमाते हैं इसी कलाम में, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलामों बका की कसम। एक और नात में फरमाते हैं, जहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद,
खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। एक और जगह फरमाते हैं अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। एक और जगह फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। एक और जगह फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अशार और भी आते हैं लेकिन आप समझेंगे ये मुश्किल शेर हैं, समझ नहीं आ रहे। आओ मैं आपको पंजाबी की तरफ लेके चलूं। पंजाबी शायर उठा तो अर्ज करता है दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। और एक और जगह शायर कहते हैं की ना कीता यार ने एक यार वास्ते, रब महफिलां सजाइयां ने सरकार वास्ते। दिल याद लई बनाया है तारीफ लई जबान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते। एक उर्दू शायर उठा तो अर्ज करता है अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। एक और शायर उठा तो अर्ज करता है जमाले यार की ज़ेबाइयां अदा न हुई, हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से। मैं कहना ये चाहता हूं ये नात पढ़ने वाले, ये लिखने वाले, ये सुनने वाले, ये सुनाने वाले, ये बोलने वाले, कोई खिताब की सूरत में, कोई बयान की सूरत में, कोई तकरीर की सूरत में, कोई तशरीह की सूरत में, कोई किताब की सूरत में, कोई तफसीर की सूरत में, कोई हदीस की सूरत में, कोई मतन की सूरत में, कोई उसूल की सूरत में, कोई बलागत की सूरत में, कोई मंतिक की सूरत में, कोई नहव की सूरत में, कोई किसी जबान में, कोई अरबी वाला है, कोई सिंधी वाला है, कोई पंजाबी वाला है, कोई जनाबे वाला पश्तो वाला है, कोई हिंदको वाला है, कोई बलोची वाला है। अपने अपने जमाने में, अपनी अपनी उम्रों में, अपने अपने लबो लहजे में, अपनी अपनी तर्ज पर हुजूर की नात पढ़ने वाले पढ़ते गए, सुनते गए, सुनाते गए। लेकिन जब लिख लिख के, पढ़ पढ़ के, बोल बोल के थक जाते हैं, नजरें जवाब दे जाती हैं, कमरें झुक जाती हैं, जनाबे वाला सर के बाल सफेद हो जाते हैं, थक हार कर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जो मैंने बोला आप इससे भी आगे हैं, जो मैंने पढ़ा आप इससे भी आगे हैं, जो मैंने लिखा आप इससे भी आगे हैं। जो मैं बोल सकता था ये मेरी ताकत थी, जो मैं लिख सकता था ये मेरी प्रवास थी, जो मैं पढ़ सकता था ये सिर्फ मेरी ताकत थी। मगर ना आपकी शान ये है कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। हसीना जमीला दमू मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। हर एक का अपना लबो लहजा है, हर एक अपने अंदाज में बोलता है, लेकिन वो बोल के कभी भी ये दावा नहीं करता कि मैं आपको आप जैसा बयान कर चुका। वो हरगिज ये नहीं कहता, बल्कि ये बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बजाते खुद हजरत सिद्दीक अकबर को फरमाई। ताईदार सदाकत को हुजूर ने फरमाया या अबा बकर लम यारिफनी हकीकती गैर रब्बी, ए अबू बकर सिर्फ मुझे मेरा बनाने वाला ही जान सकता है। इसीलिए शायर कहता है दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल, दुनिया ते आया कोई तेरी नाम
मिसाल दा, मैं लब के ले आवा किथों, मैं लब के ले आवा किथों, सोहना तेरे नाल दा, मैं लब के ले आवा किथों, सोहना तेरे नाल दा, दुनिया और मुझे और आपको इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी अजमतों वाला नबी रब ने हमें अता फरमाया है। इसलिए हम कहा करते हैं फज़ले रब्बिल औला और क्या है, फज़ले रब्बिल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। लिहाजा ये हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह हमें इसको संभालने की तौफीक अता फरमाए। आइए कुछ तमहीद तो मैंने बांध ली है, जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी है उस पर थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। भाई इसमें बुखारी कब है, बुखारी है ये बुखारी शरीफ है, उसकी पहली जिल्द है। मैं आपको हुजूर की शान बुखारी से सुनाने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मन ने तुम लग गया, यो आज्ञा ले मैं लेके आया हूँ सुभान अल्लाह कहने वास्ते। सुभान अल्लाह, सारे मुल्क के बेटे सुभान अल्लाह। ठीक, ये मैंने आपको ज़ियारत इसलिए कराई है, ये ओरिजिनल नुस्खा है बुखारी शरीफ का। मैंने इससे आपको एक रिवायत इससे सुनानी है। वैसे जाहिर सी बात है हुजूर की शानें हैं इसमें, तो बस एक हदीस इससे सुनानी है और एक रिवायत आपको ज़बानी सुनानी है। ये टाइम लग गया थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोल नहीं रहा तो नंबरदार साहब है ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। भाई है ना, अल्लाह खैर बरकत दे, अल्लाह इस मस्जिद ने ता क़यामत शादो आबाद रखे, आमीन। अल्लाह करीम सूरह कौसर के शुरू में फरमा रहा है, तवज्जो है, जो मजमा होता है ना, मजमा सुनने वाले, उसमें कुछ अहले इल्म भी होते हैं और कुछ मेरे जैसे सादा भी होते हैं। अब जो मैं गुफ्तगू 5-7 मिनट 10 मिनट करूंगा, ये खालिसतन वो बंदा जो कुरान और तफसीर सुनना चाहता है वो तवज्जो करे। ठीक, तवज्जो कीजिएगा। कुरान पाक फरमाता है इन्ना अअतैनाकल कौसर। इसका एक मशहूर तर्जमा तो यही है जो आपने सुना हुआ है कि अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया। एक तर्जमा तो ये है। अलबत्ता तफसीर बगवी में इसी सूरत और इसी आयत की तफसीर में और तफसीर मालिमुत तंजील में आखिरी जिल्दों में इसी आयत की तफसीर में हजरत इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। वो फरमाते हैं कि कौसर से मुराद खैर कसीर है। क्या मतलब? मतलब ये है महबूब हमने कायनात की सारी भलाइयां और खूबियां आपकी गोद में डाल रखी हैं। सुभान अल्लाह। हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया है। वैसे इमाम राजी ने तफसीर कबीर में तकरीबन 16 मानी जिक्र किए हैं कि कौसर से मुराद हुजूर की नबूवत है, रिसालत है, हुजूर की आल है, सादाते किराम हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत है, हुजूर के मोजज़ात की कसरत है। ये सारी तफसीलात इमाम राजी ने तफसीर कबीर में बयान फरमाई हैं। लेकिन वो जाहिर सी बात है, बात दूर निकल जाएगी। कुरान पाक में ये जो सूरत है जिस मकाम पर है, वो मकाम अगर आप सामने रखें तो ये मकाम ऐसा है
कि पूरा का पूरा कुरान पाक इससे पहले है। और इन्ना आतैना कल कौसर, ये जो सूरत है ये सबसे आखिर में है। इसके बाद सिर्फ 6 सूरतें हैं। कुल या अय्युहल काफिरून, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये 6 सूरतें बाद में हैं, बाकी सारा कुरान पहले है। सूरह कौसर से पहले है। पहला पारा भी पहले है, दूसरा भी पहले है, तीसरा भी पहले है, 10वां 20वां भी पहले है, 25वां 21वां भी पहले है, सूरह बकरा भी पहले है, फातिहा भी पहले है, आल इमरान भी पहले है, बनी इसराइल भी पहले है, अनफाल भी पहले है। सारी की सारी सूरतें पहले हैं, सारा कुरान पहले है। आखिर में जाके अल्लाह करीम ने यह फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, जिसका तर्जमा यह है, महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई हैं। क्या वजह है कि सारा कुरान पहले और सूरह कौसर को यहां रखा? क्या वजह है, हिकमत क्या है? एक बात और ज़हन में रखें, जो तरतीब कुरान पाक की इस वक्त हमारे सामने है, बिऐन ही यही तरतीब लोहे महफूज पर भी है। लोहे महफूज पर पूरा कुरान है, ठीक। और मजे की बात यह है कि कुरान चाहे लोहे महफूज पे हो, चाहे हमारे सामने जो मौजूद है, रब ने सारे का सारा कुरान उसका इल्म महबूब को अता फरमा दिया है। तो कुरान पाक की तरतीब ये लोहे महफूज पर भी। ये सूरत यहां रखी, बाकी सारा कुरान पीछे है। सूरह कौसर से पहले पहले है। क्या वजह है? आयत का मतलब दोबारा सुने, ए महबूब हमने आपको बहुत कुछ अता फरमाया। ये यहां आयत क्यों रखी? फरमाया वजह यह है, कुरान पाक में इस सूरत से पहले अल्लाह ने अपने महबूब की शानों को बयान किया। कहीं नबूवत को बयान किया, कहीं रिसालत को बयान किया, कहीं महबूब के शहर को बयान किया, कहीं महबूब की रहमत को बयान किया, कहीं महबूब के नूर होने को बयान किया, कहीं महबूब का बुरहान होना बयान फरमाया, कहीं महबूब का खैरुल बशर होना बयान फरमाया, कहीं महबूब के जमाने की बात की। चुनाचे पिछली शानों में अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, एक जगह फरमाया जाता है, ऐ मेरे महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक और जगह इरशाद फरमाया जाता है, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम अज़ीम। एक और जगह फरमाया जाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। एक और जगह फरमाया जाता है, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। एक और जगह इरशाद फरमाया जाता है, व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। एक और जगह फरमाया जाता है, व मा हुवा अलल गैबि बिदनीन। एक और जगह फरमाया जाता है, व मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। एक और जगह फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। एक और जगह फरमाया जाता है, ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही। एक और जगह इरशाद फरमाया जाता है कि महबूब वो मैं युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। एक और जगह फरमाया जाता है, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। एक और जगह फरमाया जाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। और फरमाया जाता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर। एक और जगह फरमाया जाता है, ऐ मेरे महबूब वल अस्र। एक और जगह फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। एक और जगह फरमाया जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। एक और जगह फरमाया जाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। एक और जगह फरमाया जाता है, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। एक और जगह फरमाया जाता है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा। एक और जगह फरमाया जाता है, इन्नका बिअयुनिना
गर्ज ये कहीं महबूब के खानदान की शान, कहीं महबूब के साहबा की शान, कहीं महबूब के अहले बैत की शान, कहीं महबूब के शहर की शान, कहीं महबूब के जमाने की शान, कहीं महबूब के सीने की शान, कहीं महबूब की आंखों की शान, कहीं महबूब के चेहरे की शान, कहीं महबूब की जुल्फों की शान, कहीं महबूब का नूर होना बयान फरमाया, कहीं महबूब को बुरहान फरमाया, कहीं महबूब को रहमत फरमाया, कहीं महबूब की इताअत का जिक्र फरमाया, कहीं महबूब की फरमाबरदारी का जिक्र फरमाया, कहीं महबूब की रिजा का जिक्र फरमाया। ये सारी अजमतें, सारी शानें, सारे कमालात बयान करने के बाद फरमाया जाता है, कोई ये न समझे कि यहां बस हो चुकी, यहां कमालात अपनी हद को पहुंचे, अपनी इंतहा को पहुंचे। नहीं नहीं, महबूब सारी अजमतें बजा, ये अपनी जगह पर हैं। सूरज का वापस पलटाना अपनी जगह पर, चांद को तोड़ना अपनी जगह पर, जानवरों का सजदे करना अपनी जगह पर, दरख्तों का चल कर आना अपनी जगह पर, मुट्ठी में कंकरी का कलमा पढ़ना अपनी जगह पर, ये सारी शानें अपनी जगह पर हैं। यहां पर बस नहीं है, बल्कि इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको इससे ज्यादा भी शानें अता फरमाई हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल, या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल, या रसूल। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, सैयदी मुर्शिदी, या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शिदी। या नबी, या नबी, कुरान में आया या नबी, कुरान में आया, या नबी, हदीस में आया, या नबी, हदीस में आया। या नबी, सिद्दीक का नारा, या नबी, फारूक का नारा, या नबी, उस्मान का नारा, या नबी, हैदर का नारा, या नबी, हर साहबी का नारा, या नबी, हर ताबी का नारा, या नबी, हर गौस का नारा, या नबी, हर वली का नारा, या नबी, हम सब का नारा, या नबी, सैयदी मुर्शिदी, या नबी, या उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। महबूब हमने आपको बहुत कुछ अता फरमाया। जब हर लहजा हुजूर के साथ रहने वाली शख्सियत को, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो हर वक्त हुजूर के साथ रहते हैं, जब उनको ये फरमाया जा रहा है कि ए अबू बकर, मेरी हकीकत सिर्फ मेरा खुदा जानता है, तो बताइए उस हस्ती का आलम क्या होगा। मौलाना रूम ने लिखा ना मसनी शरीफ में, हुजूर एक दिन घर तशरीफ लाए, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा महबूबा महबूबे खुदा सिद्दीका बिनते सिद्दीक, मोमिनों की माँ, जो हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा, मोमिनों की माँ, उम्मुल मोमिनीन, हुजूर की महबूबा, जिनकी तस्वीरें जिब्रील ला ला के दिखा रहा था, जो उस हस्ती के बारे में जबान दराजी करे, वो बंदा तो मुंह लगाने के काबिल नहीं, उनको दोस्त बनाना कैसा, उसके साथ तो बात नहीं करनी चाहिए कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं, मोमिनों की मां हैं। मैनू वे दस सुभान अल्लाह ते कहे बंदा अपने आप को मोमिन और मां को मां ना माने, वो मोमिन हो सकता है? हरगिज़ नहीं। मोमिन वही होता है जो मां का एहतराम किया करता है। हजरत आयशा सिद्दीका मोमिनों की मां है, तो जिसको जनाब आयशा सिद्दीका उसको हजम नहीं होती, वो मोमिन नहीं है। इसको ज़हन नशीन रखो इस बात को। ऐसे बंदों के साथ ताल्लुक ना बनाओ, तुम्हारा दीन चाट लेंगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। हम हुजूर के दर पर रहने वाले हैं। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का।
इसलिए अपने इस ताल्लुक को मजबूती से थामे रखें। खैर हजरत आयशा हुजूर जब अंदर तशरीफ लाए, घर में तशरीफ लाए, तो हजरत आयशा नबी पाक अलैहिस्सलाम को हाथ कंधों पे, जिस्म पे, बाजुओं पे, फरमाया आयशा खैर है, ये बताओ क्यों कर रही हो? अर्ज़ की हुजूर बारिश हो रही है और सिर्फ आप पर ही हो रही है, बारिश हो रही है और सिर्फ आप पर ही हो रही है, क्या वजह है? हुजूर फरमाने लगे आयशा तुम्हारे सर पर क्या है? रिपीटर कम करें, बात समझ आनी चाहिए, जब शेर पढ़ो तब थोड़ी सी तवज्जो करें। हजरत आयशा को हुजूर ने फरमाया आयशा तुम्हारे सर पर क्या है जो तुम ये कह रही हो कि मुझ पर बारिश हो रही है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो ना आपकी चादर मैंने सर पे ले रखी है। हुजूर फरमाने लगे ए आयशा ये जो बारिश तू देख रही है ये बारिश हर लम्हा और हर लहजा मुझ पर होती रहती है, ये रहमत की बारिश है जो आज मेरी चादर सर पे लेने की वजह से तुझे नजर भी आ रही है। इसी बुखारी में हुजूर की चादरों की शाने हैं, हम निस्बत वाले हैं। जो चीज हुजूर से ताल्लुक रखती है, जो चीज भी हुजूर से ताल्लुक रखती है वो मुसलमानों के लिए अजमत और शान वाली बन जाया करती है। चाहे वो हुजूर का कोई सहाबी हो, चाहे वो हुजूर का अहले बैत हो, चाहे वो हुजूर का इमामा हो, चाहे वो हुजूर के नालैन हो। मेरे इमाम ने ऐसे तो नहीं कहा सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अरे भाई बोर तो नहीं हो रहे? मैं थोड़ा सांस भी तो निकाल लूं। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू हैं बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, ताब महरे हश्र से चौंके न कुश्ता नूर का, बूंदियां रहमत की देने आए छींटा नूर का, उनके कसरे कद्र से खुल्देक कमरा नूर का, सिदरा पाए बाग में नन्ना सा पौधा नूर का, सिदरा पाए बाग में नन्ना सा पौधा नूर का, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तियारा नूर का, भीख ले सरकार से ला जल्द का सा नूर का, माह नौ तैबा में बटता है महीना नूर का, शम्मा दिल मिश्कात तनसीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, ओ मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का, एक सीने तक मुशाबा एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, पुश्त पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। और जो शेर सुनाना चाहता था वो आखिर में लेके आया हूं कि हुजूर की निस्बत पुश्त पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का, ताज वाले
देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। ये हुजूर की शान है। तो यूं हुजूर से निस्बत रखने वाली हर चीज का अदब करो, हर चीज का एहतराम करो। हाँ, हम कहते हैं मिलाद के नाम पर ड्रामेबाजी ना करो, गानों के अंदाज ना अपनाओ। हम सरेआम कह रहे हैं, हम बबांगे दोहल कह रहे हैं, हम सरे बाजार कह रहे हैं, हम सरे मैदान कह रहे हैं, हम चीख चीख कर कह रहे हैं, हम ललकार कर कह रहे हैं। किसी दरबार पर आज जो नाच गाना है, सुन्नियत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये गले में तस्बियां डालने वाला 2 नंबर मलंग, इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो जनाबे वाला भंग पीने वाला बाबा है, इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो औरतों को तावीज देने वाला है, शरीयत की हदें पार करने वाला है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। ये वो डब्बा पीर जो अपनी सरपरस्ती में बैठकर कुत्ते लड़ाने वाला है, मुर्गे लड़ाने वाला है, इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं। ये वो पीर जो कबड्डी करवाने वाला है, इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं। वो मिलाद पढ़ने वाली औरत जिसकी आवाज गैर मर्द तक जाती है, इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं। वो मिलाद जो म्यूजिक की ठन ठन पे होती है, इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे इमाम का सबक ये है कि बंदा खुदा तेरा दिन भी गुजरे तो मुस्तफा की मोहब्बत में गुजरे, रात भी गुजरे तो मुस्तफा की पैरवी में गुजरे। सुभान अल्लाह। आज बहुतेरे ऐसे हैं जो उर्स के नाम पर दरबार में वो ड्रामेबाजी करते हैं तो देख सुनकर शर्म आती है। सारा अखाड़ा लगा हुआ है, शुरू क्यों नहीं करते? अजी पीर साहब आंदे पे डूब नहीं मरते ऐसे पीर और ऐसे मुरीद जिनके मुंह पे हुजूर की सुन्नत नहीं। यार वो पेशवा नहीं, वो पीर किस बात का? और मैं शेर पढ़ चुका, मैं हुजूर की आल का प्यार, हुजूर की आल का गुलाम हूं, मोहब्बत करने वाला हूं। बल्कि मेरे इमाम ने तो ये कहा, सिर्फ हजरत मौला अली नहीं, हजरत सैयदा खातून जन्नत नहीं, सिर्फ हजरत हसनैन करीमैन नहीं, मेरे इमाम तो कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, ये सारा आंखों पर। लेकिन मेरे दोस्त, ये क्यों बिला वजह इतनी मिलावट कर दी? नात पढ़ने वाले, नकाबत करने वाले सनाखान हैं, स्टेज पर आते हैं तो जनाब टोपी के नीचे से पफ नजर आ रहा है, मैं 2 शेर पढ़ लूं, मैं सनाखान हूं। और या स्टेज से नीचे उतरे, टोपी भी बैगज, पैसे भी बैगज, ना नमाज याद, ना कुरान याद, ना रोजा याद। हाँ, हम हुजूर के सनाखान हैं। वो हजरत हसन बिन साबित सनाखान थे। नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है, नात सुनना हुजूर की सुन्नत है। मैंने कहा जलील आदमी, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन तुझे दाढ़ी शीप हुजूर की सुन्नत नजर ना आई? यार तुसी नाराज हो रहे थे। सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? सारी सुन्नतें अपनाओ, हुजूर की सारी तालीमात अपनाओ। और ये जो जनाबे वाला तौबा नौज बिल्ला जो आजकल हालात हैं, सैयद ज़ादा सच्चे सुच्चे अकीदे वाला, वो नमाज नहीं पढ़ते, उन्हों का मसला है, हम ताजीम करेंगे। अकीदा ठीक हो, हम ताजीम करेंगे, हम एहतराम करेंगे। लेकिन इससे हटकर किधर चले हो? मैं सखी लाल शबाज कलंदर चल रहा, उथे की है शबान में जा रहा हूं, हैं 4-4 कड़े हाथ में, को 5-5 जनाब अंगूठियां, और मैं जी मलंग बाबा जी दा। तू मलंग नहीं है, तू करो बारो तंग है। ओ भाई बाबा फरीद ने तो रब को मनाया रियाजत करके, चिल्ले काट के, कुरान याद करके, पढ़ के, पढ़ा के। ते तैनू तो बिस्मिल्लाह भी पढ़नी नहीं आती। हजरत सखी लाल शहबाज के अंदर जब तशरीफ लाए तो आपने तो उस जिना के अड्डे को इस्लाम के अड्डे में तब्दील फरमाया। और आज
हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर की ये तालीमात नहीं, हमारे इमाम कह चुके ये ज्यादती करते हैं लोग कि जी ये जी सुन्नी जाकर मज़ारों को सजदा करते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है, आप फरमाते हैं 4 हाथ पीछे खड़े होके इसाले सवाब करें, दुआ मांगे, वापिस आ जाएं। दुआ तो अल्लाह हर जगह सुनता है, आप जहां मर्जी दुआ मांगे, जहां भी दुआ मांगे, ठीक। ये उनकी तालीमात हैं। एक ही जनाब एडा प्याला पांगदा चाड़ के नमाज का टाइम हो गया बाबा जी, नो 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 बाबा जी ना छेड़ो, क्यों ना छड़िए, नो 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 नमाज, इन्हां दी नमाज नमाज़े इश्क है, इन्हां दी नमाज नमाज़े मोहब्बत है, इन्हां दी नमाज मक्की होंदी है। मैंने कहा लानत है तेरी सोच पर, पीरों के पीर दस्तगीर, मीर मीरा पीर पीरा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नमाजें तो उनकी मस्जिद और उनके घर में होती थी, तू उन्हां दा मुरीद हो के तू आने मेरिया मक्के ने। याद रखो पीर वही होता है जो अल्लाह की मानने वाला हो, उसके महबूब की मानने वाला हो। इसी तरीके से सना खान, इसी तरीके से कोई मौलाना साहब, कोई खतीब, कोई नकीब, कोई नाथा, ये सारे ठेकेदार जो बने हुए हैं ये बिला वजह के ठेकेदार हैं और हम लोगों ने बनाया हुआ है जो इनको ऊपर लाते हैं, बिठाते हैं। मैं दूर निकल गया, वापस ना आ जाऊं, ठीक। तो खैर मैं बात करना चाहता था कि हुजूर की निस्बत का हम पास रखेंगे, मतलब कि तकरीबन घंटा तो होने वाला है तो बुखारी ताली शुरू नहीं की थी, पौना घंटा तकरीबन हो चुका है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप टाइम देख सकते हैं 49 मिनट 49 मिनट्स। अल्लाह अकबर जल्ला शानो कबीरा। ये बस आप लोगों की मोहब्बत ही है, मैं बैठा हूं। अच्छा सवेरे जुमा भी है जी, मसला यह है भी तुसी पढ़ना है तो असी पढ़ाना है। अच्छा आइए जरा सुनिए, मैं बुखारी शरीफ के सामने, बुखारी शरीफ मेरे सामने है, मैं हुजूर की शान बयान करने लगा हूं कि रब ने जो महबूब को बहुत सारी शानें अता फरमाई, ओंदियां ओ ही जाने, सानू तो जड़ा आंदा असी तो दस सकने। सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा, बुखारी है, बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको। कौन ही आंदी बुखारी? आई समझ? आता है बुखार उनको, नहीं आती बुखारी। कोई अल्लाह का नेक बंदा पढ़ना चाहे, किताब मेरे सामने है, सफ़ा नंबर 505 है, पहली जिल्द है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। मैं हदीस बयान करूंगा, अल्लाह के फजल से, हुजूर की नायत से ईमान ताज़ा होगा। और मैंने सिर्फ ऊपर से पढ़ना है, कोई ज्यादा बात नहीं करनी। कोई दोस्त ये ना समझे कि अपनी तरफ से तशरीह कर रहे हैं। हाँ, एक जो खिताबत का अंदाज है वो तो थोड़ा बहुत होगा। हदीस नंबर मैं बता दूं, बाजू का छापे अलग अलग होते हैं, मैं हदीस नंबर बता दूं, सफ़ा नंबर 505 है, पहली जिल्द है। हदीस नंबर मेरे दोस्त, इस हदीस के रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं और हदीस का नंबर है 3576 3576 3576 हदीस का नंबर है। आप सुनते जाइए, ईमान ताज़ा करते जाइए, तो बात गणी ठीक ठीक लग गए तो सुभान अल्लाह भी कहते जाइए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, सुनने वाले हजरत सालिम थे, बयान करने वाले हजरत जाबिर हैं। ये वही जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं मुस्लिम शरीफ के हदीस के मुताबिक कि इन्होंने कहा हुजूर मेरे वालिद दुनिया से गए हैं, कर्जा बड़ा छोड़ के गए हैं, तो जो माल उन्होंने छोड़ा है वो थोड़ा है, जो माल छोड़ा है वो थोड़ा है और कर्जा घना है। ठीक, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो जो खजूरें हैं ना तुमने बाग से उतारी हैं, तुमनो करियो इकट्ठा कर लो, मैं आप पे आ जाऊंगा, पूरा कर दूंगा। तब बस मन्ने आन दियो, जल्दी ना मचाइए। सुभान अल्लाह तो कहते भाई। हुजूर तशरीफ लाए, वो जो खजूरों का ढेर था, बाद रिवायत में है कि हुजूर ढेर के ऊपर बैठ गए और बाद रिवायत में है कि हुजूर ने चक्कर लगाया खजूरों के ढेर का।
और चक्कर लगाने के बाद हुजूर ने फरमाया जाबिर जिस चीज का कर्जा देना है ना उन्हें बुला ले, बुला ले। अच्छा हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया कर्जा तो नहीं देना मैं क्या करूं, ये तो नहीं फरमाया ना, वह बुला ले, जितने पैसे भी किसी ने लेने हैं बुला ले। अच्छा कर्जा लेनी आ गया, हजरत जाबिर फरमाते हैं वो जो माल था वो थोड़ा था, कर्जा ज्यादा था। करवाते हैं फरमाया हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ऊपर बैठ गए या तवाफ हुजूर ने उसको चक्कर उसके 2-3 लगाए और लगाने के बाद हुजूर ने फरमाया इस तरह करो आओ और इसको देना शुरू कर दो। हजरत जाबिर फरमाते हैं जितने कर्जा जिन जिन का देना था वो सारे के सारे आए, कर्जा सबका चुका दिया, जिसके जितने पैसे देने थे उतना माल दे दिया। रब्बे काबा की कसम ढेर तो ढेर खजूर, इस ढेर में से एक खजूर भी कम नहीं हुई थी। और जब हजरत जाबिर ने ये देखा तो देख के पता क्या कहते हैं, मेरे नबी ने इतना नवाजा, इतना नवाजा के दामन में हमारे समाया नहीं, मेरे नबी ने इतना नवाजा। ये वो जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं। अब आ जाइए बुखारी की तरफ। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं आतिशन्नासु यौमल हुदैबिया, हुदैबिया के दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम भी साथ थे। लोगों को प्यास लग गई, लोगों को प्यास लग गई। इस टाइम प्यास लगी, वन नबी बैना यदैहि रिकवतुन, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने एक पानी का प्याला था। ठीक, ये हुदैबिया का वही मकाम है जो हुजूर मदीना से मक्का से तशरीफ लाए तो ये मक्के से कुछ फासले पर है, तो वहां आके हुजूर रुक गए थे फतह मक्का से कुछ अरसा पहले। तो फिर काफिरों के साथ कुछ सुलह, कुछ शराइत तय हुई थी, जिसके बाद जाके फिर मक्का शरीफ फतह हुआ। वो जो सुलह हुदैबिया का मशहूर मुआदा है उसी मौके की बात है। फरमाते हैं लोगों को प्यास लग गई। अब प्यास लगी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने एक प्याला था, उसमें पानी था। फतवद्दा, हुजूर उस पानी से वुजू फरमा रहे थे। ये बात पे समझ लो कि पानी कितना का होगा कि हुजूर वुजू फरमा रहे हैं। फजहिशन्नासु नहवहु, लोग सारे के सारे इस प्याले की तरफ दौड़ के आए। क्यों? प्यास लगी है। काला, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मालकुम, तुमने खैर है भाई, तुमने खैर है, समाना नहीं कह रहे तुम लोग। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कुरान फरमा रहा है अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो महबूब के दरवाजे पर आ जाओ, तुम्हारी बिगड़ी बना देंगे। ये सहाबा इकराम को सबक याद था कि हुजूर के दरबार पर, हुजूर के दरबार में आना है, ठीक, हुजूर की खिदमत में आना है। तफसीरों में है, हदीसों में है, रिवायात में है, जब कभी किसी को कोई हाजत, कोई जरूरत पेश आती तो झोली लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाया करता था। हजरत अली की आंखें ठीक करना इसकी मिसाल, हजरत कतादा की पिंडली ठीक करना इसकी मिसाल। बुखारी में है हुजूर ने बारिश की दुआ मांगी, साहबा ने अर्ज की, ये इसकी मिसाल। एक साहबी को खारिश हो गई, ये इसकी मिसाल। एक साहबी ने 6 महीने का जानवर ज़बह किया, वो इसी की मिसाल। कितनी मिसालें दी जाएं। हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर नहीं, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी असर की नमाज निकल गई, हजरत मौला अली के लिए सूरज वापस पलटाया है, ये भी हुजूर ही की शान है। अब जरा तवज्जो कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालकुम, ओ तानू खैर है, खैर है, तुसी सारे इधर आउंडे जे। कहने लगे कालू लैसा इंदना माउन नतवद्दउ वला नशरबु इल्ला मा बैना यदैका। सुने गल है भाई, पीना भी है पानी, पीना भी है ते वुजू भी करना है, ते पानी सिर्फ वो ही है जेड़ा तुहाडे सामने है, बस इसके अलावा पानी कोई नहीं, सिर्फ वही पानी है जो आपके सामने है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं फरमाया
कि भाई नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, जाओ अपना काम करो जाके, तयम्मुम कर लो। भाई ये भी तो मुमकिन था, कह दिया जा सकता था ना, अगर उस वक्त तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ तो जाओ तयम्मुम कर लो जाके, जाओ पानी का बंदोबस्त करो। नहीं, हुजूर ने ये नहीं फरमाया, बल्कि रावी फरमाते हैं, जरा नजारा कीजिए इन्ना आतैना कल कौसर का। फरमाते हैं हुजूर ने क्या किया, फवादा यदहू फिर रिकवती, हुजूर ने अपना मुबारक दस्ते कुदरत, आपने जो यदुल्ला वाला हाथ है जिसमें खुदाई ताकत है, हुजूर ने वो मुबारक हाथ उस प्याले के अंदर रख दिया। जब प्याले के अंदर रखा, बुखारी है, फरमाती है फजालल माउ यसूरु बैना असाबिही का अमसालिल उयून। फरमाते हैं जब हुजूर ने प्याले में अपना हाथ रखा तो हुजूर की उंगलियों से, हुजूर की उंगलियों से पानी ऐसे बह रहा था जैसे चश्मों से पानी निकलता है, ऐसे हुजूर की उंगलियों से पानी बह रहा था। अब क्या हुआ, रावी फरमाते हैं फशरी बना व तवद्दाना, हमने पिया भी और वुजू भी किया, पानी पिया भी और वुजू भी किया। अच्छा एक बात तो बताओ, दुनिया में सबसे अफजल पानी कौन सा है? अरे भाई को अफजल ही बता दे, अफजल पानी कौन सा है? कौन सा? बोलो। आबे जमजम, बिल्कुल ठीक। याद रखिए इससे अफजल एक पानी भी है, वो यही है, वो पानी है जो पानी मुस्तफा की उंगलियों से निकल रहा है। ये पानी उस पानी से भी अफजल है, ठीक। अच्छा एक बात और ज़हन में आ रही है, लेकिन वो आगे चल के बयान करता हूं। अब हजरत सालिम हजरत जाबिर से, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछ रहे हैं, अच्छा भाई जो तुमने वुजू किया, जो तुमने पिया, बुखारी है, फरमाते हैं कुल तू, मैंने कहा कम कुन तुम, हम कितने थे, आपकी तादाद कितनी थी, कम कुन तुम लोग कितने थे? ईमानदारी से बताओ इसका जवाब क्या बनता है, इसका जवाब क्या बनता है? हम 20 थे, 30 थे, 50 थे, 100 थे, 1000 थे, 500 थे, यही जवाब बनता है? बोलो यार, यही जवाब बनता है ना कि भाई हम 1000 थे, हम 500 थे, हम 100 थे, यह जवाब बनता है। लेकिन बुखारी में यह जवाब बाद में है, जो साहबी रसूल ने जवाब दिया है वो पहले है। वो जवाब क्या है? फरमाते हैं जब हजरत सालिम ने पूछा क्या जाबिर कम कुन तुम्हारी तादाद क्या थी, तुम गिनती में कितने थे, शुमार में कितने थे, तुम्हारी लिस्ट क्या है? हजरत जाबिर ने ज़बान हाल से जवाब दिया, फरमाने लगे ए सालिम, तुम गिनती पूछते हो, तुम तादाद पूछते हो, तुम जनाबे वाला लिस्ट तैयार करवा रहे हो, तुम फहरिस्त पूछ रहे हो, तुम ये पूछ रहे हो कि हम थे कितने। ए सालिम ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपना नजरिया बताता हूँ, पहले अपना अकीदा बताता हूँ, पहले अपना तयक्कुन व ईकान बताता हूँ, पहले अपनी सोच बताता हूँ, पहले अपना ख्याल बताता हूँ, पहले अपना ईमान बताता हूँ, पहले जो मेरा इश्क नारा लगा रहा है पहले मैं वो बताता हूँ। है भी बुखारी, हजरत जाबिर फरमाते हैं लिस्ट की बात बाद में करते हैं, फहरिस्त की बात बाद में करते हैं, गिनती और तादाद की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले मैं अपना ईमान बताता हूँ। ए सालिम, ए पूछने वाले, मेरा ईमान ये कहता है, मेरा नजरिया ये कहता है, मेरा इश्क ये कहता है, लऊ कुन्ना मिअत अल्फिन लकफाना। ए पूछने वाले, अगर उस वक्त पीने वाला और वुजू करने वाला 1,00,000 भी होता तो पानी फिर भी पूरा हो जाता। पीने वाला 1,00,000 भी होता तो पानी पूरा हो जाता। 1,00,000 लऊ कुन्ना, इस लऊ का मतलब क्या है? अगर, तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है अगर 1,00,000 नहीं, अगर करोड़ों भी होते पानी फिर भी पूरा हो जाना था। कोई कहेगा ये बात कैसे समझ में आ सकती है? मैंने कहा बिल्कुल आ सकती है, थोड़ा जा समझदानी वड्डी कर ले।
आ जाएगी समझ। वो कैसे? वो इस तरह कि जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक कौल के मुताबिक वो जमजम जो था हजरत जिब्रील ने पर मारा था तो निकला था, और एक कौल के मुताबिक जो मशहूर बात है हजरत इस्माइल ने एड़ी रगड़ी थी तो पानी निकला था। जमजम आज तक खत्म हुआ है यार? जो जनाब इस्माइल की कदमों की बरकत से पानी निकला वो कभी खत्म नहीं हुआ। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग इस्तेमाल कर चुके, खत्म नहीं हुआ। तो जो मुस्तफा के हाथों से निकला ये कैसे खत्म हो सकता था? नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। ये हुजूर की शान है, ये हुजूर का मकाम है। ठीक, जितनी जरूरत थी उतना पूरा हो गया। कहा भाई थे कितने? कहने लगे वकुन्ना खमसत अशर मियातन, बस हम ना 1500 थे। हम क्या थे? 1500 थे। क्या शान है, क्या कमाल है। इसलिए वो लोग कहा करते थे मिल गया है दरे मुस्तफा, मिल गया है दरे मुस्तफा, अब किसी दर की हाजत नहीं, मिल गया है दरे मुस्तफा, अब किसी दर की हाजत नहीं, मांगते हैं मां जानते हैं वो दिल की सदा, मांगने की जरूरत। ये है शान। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। भाई अपनी तो होगी बस। मुदस्सिर भाई ने बुलाया था, ये वो जिस तरह कम है, ये 1 घंटा तो हो लिया। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु कबीरा। लिख रहे हो जल्दी से लिख लो, हो सकता था मेरे सब्र की बात कर दो। बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आका की आमद, मदनी की आमद, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। भी अपने बैठने का सबूत दीजिए, अपने हाथ ऊंचे कीजिए। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा, मैं एक रिवायत, एक वाकया बयान कर देता हूं। कहो तो बुखारी से पढ़ देता हूं, कहो तो जुबानी सुना देता हूं। जो जुबानी सुनाऊंगा वो किसी और किताब का है, जो बुखारी से सुनना है वो तो फिर मेरे सामने है। मेरे वास्ते तो दोनों ही सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या हो? दोनों सुभान अल्लाह जी, दोनों। सवेरे हम भी अस्पताल चलेंगे फिर, ये बात है। तवज्जो है? अच्छा, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएगा। थोड़ी सी खुशतबी कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में आप बुखारी शरीफ से सुन लें, बुखारी शरीफ सुन लें। सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ से सुने और ईमान ताज़ा करें। जो पिछला वाकया और जो रिवायत मैंने सुनाई है वो थी 1 2 3, वो 3 लाइना में थी। और जो इब सुनाने लग रहा हूं ये 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 11 लाइनों में है ये वाक्य। तो खैर कुछ तो दाल दलिया करांगे। तवज्जो कीजिए, ईमान ताजा होगा। अल्लाह ने जो महबूब को शान अता फरमाई हैं, महबूब ने शाने ली हैं, गुलामों को भी अता फरमाई हैं। हज़रत फारूक आज़म, वो जल्जला आया था, जमीन पे कोड़ा मारा, जमीन तुझ पर उमर अदालत नहीं, आदिल इंसाफ नहीं करता। कितनी शान है, कितना मुकाम है। हुजूर की मेहरबानी से अल्लाह ने दिया, हुजूर के सदके दिया ना, हुजूर के तवस्सुत से दिया। और भी मिसालें हैं। आइए बुखारी की तरफ। इस रिवायत में 3 अफराद का जिक्र है। एक हजरत अनस बिन मालिक हैं, एक अबू तलहा हैं और एक उम्मे सुलैम हैं। उम्मे सुलैम बीवी हैं, अबू तलहा शौहर हैं और अनस बिन मालिक बेटे हैं। अब पूरा जाहिर पसे मंजर ज़हन में होगा तो बात समझ में आएगी। हुआ ये, फरमाते हैं हजरत अबू तलहा ने उम्मे सुलैम से कहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत अबू तलहा हुजूर के पास गए, हुजूर से के पास हो के ना हजरत उम्मे सुलैम के पास वापस आए और आकर कहने लगे, लक़द समेअतु सौत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सफ़र नंबर 505 है, हदीस नंबर 3578 है। और बुखारी में हदीस 3 जगह पर आई है। एक जगह पर 3578, दूसरी जगह पर 5381 और तीसरी जगह पर 6688 नंबर हदीस है। सुनिए और ईमान ताजा कीजिए। अबू तलहा कहते हैं, उम्मे सुलैम से कहा, बेगम से, लक़द समीअतु सौत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दईफन आरिफु फीहिल जूआ। फरमाने लगे, ए उम्मे सुलैम, मैं हुजूर को गया सी ते हुजूर दी मैं आवाज सुनी है, तो मैंने हुजूर दी आवाज ना ओदे च ज़ौफ़ महसूस होया है। कहने दे लिहाज नाल कह लो भी कमजोरी कमजोरी महसूस हुई है। मैं कहना नहीं चाह रहा सी, लेकिन मैं सिर्फ समझाने वास्ते कह रहा कि हुजूर दी लफ्ज ज़ईफ इस्तेमाल होया, दईफन भी मैनू आवाज च ज़ौफ़ महसूस होया है। आरिफु फीहिल जूआ, मैनू लगदा एवें है जिवें हुजूर नू भुख लगी हुई है। फहल इंदा की मिन शैइन, कुछ है खान वाली। हज़रत अबू तलहा कह रहे हैं, कुछ है खान वाली। फ़क़ालत नाम, उन्होंने कहा है। फ़ाख़रजत अक़रासा मिन शईर, कुछ तफसील से बयान करूंगा, कुछ मुख्तसर बयान करूंगा। जौ की रोटियां निकाली, जौ का कुछ आटा था वो निकाला और जल्दी से थोड़ा सा आटा था, रोटियां बनाई और बनाकर अखरजत खिमारन लहा फलफ़तिल खुब्ज़ा बिबादिही सुम्मा दस्सतु तहत यदी। अनस बिन मालिक फरमाते हैं, जल्दी से रोटियां बनाई और रोटियां बनाने के बाद वो उनको तैयार किया और तैयार करने के बाद वो रोटियां अपने एक दुपट्टे में उसकी एक साइड पे बांधी और दुपट्टा दूसरी साइड से मेरे जिस्म से बांध दिया और बांध के मुझे हुजूर की तरफ भेज दिया। सुम्मा अरसलतनी इला रसूलिल्लाह, फिर मुझे हुजूर के पास भेजा। काला फज़हबतु बिही, मैं जदों हुजूर कोल पहुंचा, फवजदतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मस्जिद। फरमांदे हैं, मैं जदों पहुंचा तो हुजूर ते मसीते सन, व माहू अन्नास, साथ हुजूर के सहाबा भी मौजूद थे। फिर क्या हुआ? फरमाते हैं, फकुमतु अलैहिम, मैं सामने जाके खलो गया, मुंह च बोलिया कुछ नहीं, गल कोई नहीं की, सामने सिर्फ जाके खड़ा हो गया। बंदे बहुते ने, लंगर थोड़ा है। मैंने तो सिर्फ दे के भेजा हुजूर नूं जाके पेश करो, ते मैं हुण अगे ते सामने सहाबा किराम भी बैठे ने, किन्ने ने अगे आ रहा है, चुप करके सामने। फरमाते ने, मैं जाके कुमतु अलैहिम, सामने जाके खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ, लेकिन हुजूर ने ना बेलिया। एक गुंगियां गल्लां करा जानदा ए, एक गुंगियां गल्लां करा जानदा ए, एक गुंगियां गल्लां करा जानदा ए,
ए पत्थरान कल में बड़ा जानदा ए सुकियां खजूरां उगा जानदा ए सुकियां खजूरां उगा जानदा है। मैं सामने जाके खड़ा हो गया, मैं मुंह से भी बोला नहीं, सामने जाके खड़ा हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फकाला ली, रब्बे काबा की कसम बुखारी है मेरे सामने है, हदीस नंबर 578 है। अनस बिन मालिक बयान फरमा रहे हैं, फरमाते हैं मैं बोला नहीं, अभी सामने जाके खड़ा हुआ। फकाल अली रसूलुल्लाह अरसला का अबू तलहा, सामने जाके खड़ा हुआ तो हुजूर ने मुझे फरमाया, ए अनस तुझे अबू तलहा ने भेजा है। तुसी गल किड्डी उच्ची है तादी सुभान अल्लाह भी वेख लो। अरसला का अबू तलहा, तुझे अबू तलहा ने भेजा है। मैंने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह। सोना सिर्फ इतनी नहीं जानता, इससे अगली बात भी जानता है। फरमाया बितामिन, लंगर दे के भेजा है। मैंने कहा हुजूर आपको सारा ही पता है। कहा हमें पता है, ये तो जाहिरी जिंदगी की बात है, हमारे नॉलेज हमारे इल्म का आलम ये है। लकद समय तो शरीर अल कलमी, जब मैं मां के पेट में था तो जो लोहे महफूज पर कलम चलता था, मैं उस कलम के चलने की आवाज भी सुन लिया करता था। इसलिए कुछ शायर ने बड़े खूबसूरत लहजे में कहा ना, तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मा रे, बिजली डरदी चमक न मारे, ज्यों मुख तो निकाब हटा में, ते इल्म भी रब ने ऐना दिता, ऐना नहीं ऐना दिता, अकलां विच नया में, ते अकल भी रब ने ऐनी बख्शी, इल्मा विच नया में, ते आज़म एडा सोना माही, आज़म एडा ही, आज़म एडा सोना माही, आज़म एडा सोना भाई। मोहम्मद मोहम्मद रौनक के बज़ में जहां भी हैं, ला मोहम्मद रौनक के बज़ में जहां भी हैं, वो जीनत सब मकानों की मकीने ला मकान भी हैं। अल्लाह मेरा दिल है मदीने में, मेरा दिल है मदीने में, मेरे दिल में मदीना है, मेरा दिल है मदीने में, मेरे दिल में मदीना है। मैं ये समझा मेरे आका वहाँ भी है, यहाँ भी सुभान अल्लाह। आज़म एडा सोना माही, सानू किधरे नजर नाया, सुभान। मैं कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे उन्होंने भेजा है। अच्छा हुजूर भी फिर कमाल नहीं कर देती, बुखारी है। नबी पाक ने क्या फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह लिमन माहू क़ूमू, हुजूर ने फरमाया ओ बेलियो उठो। अबू तलहा ने अपनी दावत की थी, क़ूमू उठो, उता चलो भाई चलो, हमारी दावत है उधर। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं फन तलकू, वो चल भी पे।
फरमाते हैं मैं दौड़या वन तलक तो बैन ऐदीहिम हत्ता जेतु अबा तलहता। मैं जुमला थे पंजाबी च बोलना है, सियास ना आई ते पैसे वापस। समझ को नहीं आई? आ गई? सुभान अल्लाह। फरमान लगे, फरमाते हैं मैं उठो दौड़या हत्ता जेतु अबा तलहता, अगे अगे दौड़या तो मैं दौड़ के हजरत अबू तलहा को लाया तो मैं पता की क्या मैं खबर दी और मैं क्या अगली नालों पिछली वध गई। तुसी लंगर हजूर वास्ते भेजा सी ते हजूर ते आ रहे ने। फलक के नजारो जमीन की बहारो सभी दे मना। फलक के नजारो जमीन की बहारो खुशी सब मनाओ। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो चलो बे सहारो खबर ये सुनाओ। हुजूर आ गए हैं। तो मैं दस्या मैं क्या लै भाई हजूर आ गए लोगो। अबू तलहा से कहा हजूर आ रहे हैं ते नाल बंदे भी आ रहे हैं। अब फकाल अबू तलहा था, फरमाते हैं अबू तलहा ने अब वो दौड़ के अपनी बेगम के पास गए। या उम्मा सुलैम, या उम्मा सुलैम जल्दी आए। या उम्मा सुलैम कद जा रसूलुल्लाह बिन नास वलैसा इंदना मा नुतइमुहुम, बुखारी है। आप यकीन माने मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही, वगरना ये जुमले वो हैं भी पंजाबी च कह लो इन्हां जुमले तो तुसी छत नाल जा लगने। ठीक उम्मे सुलैम हुजूर आ रहे हैं ते हुजूर आ नहीं रहे, कल्ले आ नहीं रहे, लोकां नूं लिया भी रहे ने। अदब से बैठो खुदा गवाह है, अदब से बैठो खुदा गवाह है। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है, फिजा की खुशबू बता रही है। मैं शेर मुकम्मल करने से पहले एक बात कर दूं, हम जो हुजूर कहते हैं ना कि हुजूर हाजिर नाजिर हैं, हम ये नहीं कहते कि हुजूर यहाँ हैं। और बाज महफिलों पे ये जो लोग बेवकूफ़ी और जालत करते हैं ना, मैं पाकपतन के किसी इलाके में एक बार 10 साल 11 साल पुरानी बात है, एक महफिल में गया तो चार पाई बड़ी खूबसूरत बनाई सजाई हुई, बड़ा सोहना बिस्तर लगाया हुआ। मैं के पता नहीं मैं बतौर खतीब गया तो हो सकता मैं बहना होवे। नो 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 और कमल पुणिया हुजूर इन्ने ते बहना है। सोने वो ते आंदे ने जिवें खुशबू नहीं बस जाती इवें वो भी बस जाते ने। वो कोई एडी नहीं भी कोई जगह दी उन्होंने लोड़ है तो आंदे ने। और ना ही हमारा अकीदा है, हम तो ये कहते हैं बैठा है चटाई पर अर्श नशीनी है। हुजूर हैं अपने गुंबदे खजरा में, लेकिन सारी कायनात को मुलाहजा फरमा रहे हैं। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा नजरिया है। हाँ जहां चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं। अदब से बैठो खुदा गवाह है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा
नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में अबू तलहा दौड़ के गए और बेगम से जाके उम्मा सुलैम या उम्मा सुलैम बेगम ओ बेगम यार घर कोई काम में तो बंदा बेगम नाल ही गल करेगा ना, एवें ही गल है ना, तो थोड़ा जिहा बेगम नाल बना के भी रखी करो। हाँ देखो क्या का नहीं मारना, क्या का नहीं मारना, मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ। हमारा कल्चर है लोग बीवियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, जो करते हैं वो करते हैं, अल्लाह उनको जज़ा देगा। हुजूर की तालीमात ये नहीं है कि जनाब दबा के रखना है। मां प्यो का हाल है बई जो मुंडा अद्धे घंटे वास्ते कितने दिन या रात को अंदर बह गया, ये बूहा बंद हो गया, भाई छोरा रन मुरीद हो गया। और मैं कहा बुजुर्गो 50 लाख ला के बेगम तुसी आप लिया के दी, घंटा बह भी नहीं सकते अंदर। अरे समझ को नहीं आई। अच्छा वो जो नौजवान लड़के शादीशुदा हैं तो भाई ये किताब कौन जानती, माँ बाप के दौर पे बैठ जाया कर। देखें ना ज्यादा इधर ना ज्यादा इधर, खैरुल उमूर औसतुहा। हुजूर फरमाते हैं दरमियान में चलते रहोगे सीधा जन्नत में पहुंच जाओगे। म्याना रवि इख्तियार करें, ना बीवियों पर जुल्म हो और ना भाई बंदा मुरीद बन जाए। भाई मैं खुले दिल से बोल सकूं हूं, ये कौन सा मेरे लिए सुन रही है, समझ आ रही बात की। हाँ तो बहरहाल बाज लोग तो तौबा नौज बिल्ला, वो तो कहते हैं नहीं भाई जिस टाइम तक एक दो लगा के ना रखो उस टाइम तक बात नहीं बनेगी। और जब अपनी बेटी ब्याह जाती है फिर कहते हैं और नहीं भाई अच्छा सलूक होना चाहिए। मैंने कहा ये जब तुम्हारे घर में किसी की आई थी बहन बेटी तब तो कहते थे नहीं जरा दबा के रखो, और अब कहते हो बीवियों के भी हुकूक हैं बेटियों के भी हुकूक हैं। देखें दरमियान में रहें, ना जुल्म करें और ना बिल्कुल पीछे से इमाम दे, ना दरमियान में रहें। बीवी पर जुल्म ज्यादती नहीं। कुछ लोग वो हैं जो सरेआम फैमिली में रिश्तेदारों में बच्चों के सामने बेटों के सामने बेटियों के सामने, बुजुर्ग हो गए माशाल्लाह मैं एहतराम से बात करता हूँ, बाबा जी हो गए हैं बड़ी उम्र के हैं, बेटे बेटियां शादी हो गई, लेकिन भाई क्या करा भाई हमारी हम गालियां निकालते हैं हमारी मजबूरी है। मैंने कहा यार थारी मजबूरी सुभान अल्लाह तो ना हुई आज तक। बात समझ आई को नहीं भाई, अल्लाह अकबर कहना दुरूद पाक पढ़ना तो मजबूरी आज तक ना बनी, ये मजबूरी बन गई गाली निकालना। नहीं ये मजबूरी नहीं है, बल्कि होना यही चाहिए बंदे की ज़बान या तो खुदा के जिक्र से तर रहे या मुस्तफ़ा की मोहब्बत में तर रहनी चाहिए। अब फिर जो बीवियों के साथ हम सलूक करते हैं और जो बीवी हमारे साथ सलूक करती है, बच्चों की आगे ऐसी तरबियत होती है, वो कहते हैं एवं ही पले बड़े हैं अगे भी एवं ही होना है। खैर हजरत उम्मे सुलैम आए, उम्मे सुलैम के पास आए, कहने लगे हुजूर आ रहे हैं, हुजूर हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, और लोगों को भी साथ ला रहे हैं। और अगला जुमला सुने, कहेंगे वलैसा इंदना मा नुतइमुहुम। हजरत अबू तलहा बेगम को कह रहे हैं भी बेगम हुजूर तो लई भी आंदे ने ते आंदे भी पैने ते अपने कोल तो शै ही कोई नहीं जड़ी आपां खवानी है, ना लंगर ना पानी ना खाना, कुछ भी तो नहीं है। वो हुजूर की गुलाम थी, हुजूर की साहबिया थी, ईमान पुख्ता था। वो मोहब्बत की जबान में जवाब देके कहने लगी अल्लाहु व रसूलुहु आलम। फरमाने लगी जे लई आंदे ने तो मुड़ खवा भी ले सन। आप ही औंड है ना, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। अगर वो बुला जानते हैं तो खिला भी, इसलिए हम कहा करते हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, रब है मुअती ये हैं, कासिम रब है मुअती ये हैं, कासिम रब है मुअती ये हैं, कासिम
रिज़्क़ उसे का है खिलाते खिलाते। फरमान जे ले आने तो फिर की करिए, अल्लाह उनका रसूल बेहतर जानता है। अच्छा फिर क्या हुआ? फन तलक अबू तलहा, अबू तलहा घर पैगाम दे के हुजूर के पास चले गए। हत्ता लकी रसूल अल्लाह, हुजूर से जाके मिले। फ़अक़बल रसूलुल्लाह व अबू तलहा माहू, हुजूर अगू आ रहे सन, अबू तलहा भी नाल हो पे, हुजूर दे नाल नाल चलना शुरू कर दिता। फ़क़ाल रसूलुल्लाह, जदों हुजूर घर पड़े तो हुजूर ने फरमाया हलुम्मी या उम्मा सुलैम मा इंदकी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उम्मे सुलैम नु, उम्मे सुलैम तेरे कोल जो भी है ना तू ले आ, तेरे कोल जो भी है तू ले आ, तेरे कोल जो भी है। और इमाम साहब जिस टाइम थारे घर खत्म पढ़ना में है, ले आओ भाई जो कुछ है, इसी तरह का है ना, ले आओ भाई। अल्लाह अकबर, भाई खत्म पढ़ने से कुछ भी को नहीं होता। ये देखो दूर पढ़ रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया हलुम्मी या उम्मा सुलैम, जो तुम्हारे पास है ले आओ। वो ले आई। फरमाते हैं फतत बिजालिक अल खुब्जा, वो जो रोटियां वापस लेके आए थे ना वो रोटियां ली। फ़अमरा बिही रसूलुल्लाह, हुजूर ने हुक्म दिया फफुत्ता, इसकी चूरी बनाओ। हमें कहते हैं मौलवी हलवा खाते हैं, मैं कहता तुझे क्या तकलीफ है, हम खाते हैं। वैसे ही मौलवी अपडेट हो गए भाई, हलवे पे बात कौन नहीं, आप समझ आ रही है? हाँ खैर, वो चूरा बनाया, रोटियों का चूरी बनाई। फिर क्या किया? आसरत मुस्लिम मुक्कतन, वो जी कुप्पी घर पई सी ना घ्यो वाली, वो जिन्ना भी विच घ्यो सी ना वो सारा नचोड़ दिता। पूरी डिश तैयार करने के बाद वो सामने रखी। सुम्मा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीही माशा अल्लाह, फिर सामने रख के हुजूर ने जो अल्लाह ने चाहा हुजूर ने पढ़ा, जो अल्लाह ने चाहा हुजूर ने सामने रख के, बुखारी है तर्जमा भी कर रहा हूं, सामने रख के हुजूर ने पढ़ा। भाई ये लिखा है खत्म, सामने रख के हुजूर ने पढ़ा। और उसके बाद क्या कहा? फिर फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ने के बाद हुजूर ने फरमाया एमे कर अबू तलहा ए इज़न ले आशरतिन फ़ाज़िना लहुम, हुजूर फरमान लगे एमे कर दां दां नूं बुलाईया ते खवाईया, 10 बुला लै ते खवा लै, 10 बुला लै ते खवा लै, 10 बुला लै ते खवा लै। 10 बंदे आउंदे खा के चले जांदे, फिर 10 आउंदे वो खा के चले जांदे, फिर 10 आउंदे वो खा के चले जांदे। हदीस पाक फरमाती है फ़अकलू हत्ता शबिऊ, फरमाते हैं अल्लाह अकबर, फ़अकल कौम कुल्लुहुम व शबिऊ, फरमाते हैं सारे के सारे लोग जितने वहां मौजूद थे सारे के सारे रज गए, सैर हो गए। थोड़ी सी रोटी है यार, थोड़ी सी चूरी है, ठीक, लेकिन सारे बंदे खा के सैर हो गए। कहा थे कितने? बुखारी फरमाती है 70 या 80 बंदा था, खा के सारे चले गए लेकिन खाना जरा भी कम नहीं हुआ है। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा हुजूर ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है? आप लोगों को खाने की जरूरत हो तो हुजूर के पास आते हैं, पानी की जरूरत हो तो हुजूर के पास आते हैं, बारिश की जरूरत हो तो हुजूर के पास आते हैं, आंख को मसला हो जाए तो हुजूर के पास आते हैं, अगर जनाबे वाला पिंडली को मसला हो तो हुजूर के पास आते हैं, किसी को खारिश का मसला हो तो हुजूर के पास आते हैं, किसी की अगर छड़ी तलवार बनना चाहे तो हुजूर के पास आते हैं, किसी की छड़ी अगर लाइट बनना चाहे तो हुजूर के पास आते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं तुम तो सबसे बड़े और पक्के तौहीदी हो, तुम्हें नहीं पता बारिश तो खुदा देता है, मर्जें तो खुदा ठीक करता है, बेटे तो खुदा देता है, पानी तो खुदा देता है, खाना तो खुदा देता है, फिर हुजूर के दरबार में क्या लेने जाते हो? क्या ये शिरक नहीं हुआ? क्यों हुजूर की बारगाह में जाते हो? तो सहाबा फरमाने लगे, बुखारी कहती है हम जानते हैं कि सारा कुछ देता खुदा है, बारिश भी वही देता है, पानी भी वही देता है, बेटे भी वही देता है, जनाबे वाला मर्जे भी वही ठीक करता है,
खाने भी वही देता है, आंख भी वही ठीक करता है, देता वही है, लेकिन मुस्तफा के दरबार से दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आका की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 रसूल अल्लाह। बुखारी फरमाती है वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिमुन, अल्लाह अता फरमाता है, मुस्तफ़ा तकसीम किया करते हैं। बाद लोग कहते हैं इससे मुराद इल्म है। मैंने कहा चलो तुम्हारी मान ले इल्म है, क्या इल्म हुजूर दें तो शिरक नहीं होगा? तुम्हारी मान ली ठीक इल्म है, अव्वलन तो ऐसा है नहीं, मुतलकन है, लेकिन अगर मान लिया तो क्या इल्म हुजूर दें तो शिरक नहीं होगा? वो चलिया इल्म भी हुजूर के दरबार से तकसीम होता है, कायनात की नेमतें भी हुजूर के दरबार से तकसीम होती हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको बहुत शानी अता फरमाई, और खुद रब ने बंदों को भेजा भी है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो महबूब के दरबार में आ जाओ, वहां आओगे तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी, अल्लाह तुम पर करम फरमा देगा। अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और बोर तो नहीं हुए? अल्हम्दुलिल्लाह।